हेलो दोस्तों, आपका हैप्पी क्लासेस 27 से 18:35 में स्वागत है। सत्र 21-22 के हम सिलेबस पे चर्चा करने जा रहे हैं। एक गणित विषय का है। आपको अन्य विषयों के सिलेबस भी हम बताएंगे कितना कैसे कम हुआ है। थोड़ा सा इसकी भाषा आधिकारिक रूप से लिखी गई है तो थोड़ा आम बच्चों के समझने में मुश्किल होती है, तो एक छोटा सा प्रयास हम कर रहे हैं कि आप लोग सिलेबस को समझें, क्योंकि सिलेबस एक जो हमारी पढ़ाई लिखाई होती है उस सिलेबस पर ही होती है, अन्यथा पढ़ने के लिए मेरे पास बहुत कुछ होता है। देखिए यहाँ पर लिखा गया है कि शैक्षिक सत्र 21-22 में विद्यालयों में समय से पठन पाठन न हो पाने के कारण 30% पाठ्यक्रम कम किए जाने की अनुशंसा की गई है। तो कौन कौन से टॉपिक इसमें कम किए गए हैं? यूनिट 1 से समुच्चय, यूनिट 1 आपका समुच्चय और फलन था, तो उसमें से निकाला गया है समुच्चयों का अंतर, पूरक समुच्चय। संबंध और फलन से निकाला गया है कार्तीय गुणन, फलनों का योग, अंतर, गुणन और भागफल। और त्रिकोणमितीय फलन से निकाला गया है साइन वाई बराबर साइन ए, कास वाई बराबर कास ए एंड टेन वाई बराबर टेन ए टाइप के जो त्रिकोणमितीय इक्वेशंस होते हैं उनका जनरल सॉल्यूशन निकाल दिया गया है। बीज गणित से आपका निकाला गया है गणितीय आगमन का सिद्धांत निकाल दिया गया है। मतलब ये सत्र 21-22 में अब आपको ये टॉपिक नहीं पढ़ना है। तो ये समझिए कि जो गणितीय आगमन का सिद्धांत है पूरा पूरा चैप्टर हटा दिया गया है। प्रॉब्लम क्या हो रही है कि हमारी किताबें पिछले साल मतलब 2020-21 वाले सिलेबस पर बन के छप के आ गई हैं, तो उसमें ऐसा कुछ नहीं है कि आपको ये चैप्टर नहीं मिलेगा। गणितीय आगमन का सिद्धांत उसमें मिलना है, लेकिन परीक्षा की दृष्टि से जो विशेषज्ञों ने गाइडलाइन दिया है उसके हिसाब से हमें गणितीय आगमन का सिद्धांत नहीं पढ़ना है। और इसमें सबसे अच्छी बात है कि पूरा चैप्टर ही गायब कर दिया गया है, यानी निकाल दिया गया है। इस बार सम्मिश्र संख्या तथा द्विघात समीकरण भी हटाया गया, इसको थोड़ा मोड चेंज कर लेते हैं। और सम्मिश्र संख्या भी आपका निकाल दिया गया है। एक सेकंड, ये देखिए, सम्मिश्र संख्या और द्विघात समीकरण भी हटा दिया गया है। द्विपद प्रमेय भी आपका निकाल दिया गया है, ये आपका पूरा है, तो ध्यान रखिएगा। मतलब अब आपको द्विपद प्रमेय वाला जो चैप्टर है वो नहीं पढ़ना है। और अनुक्रम और श्रेणी में ये जो आपके सिग्मा के बराबर 1 से n टाइप के ये लिखे हैं, सिग्मा के बराबर 1 से n के स्क्वायर और सिग्मा के बराबर 1 से n के क्यूब के टाइप के जो फंक्शंस हैं ये भी आपके कोर्स से हटाया गया है। निर्देशांक ज्यामिति वाले यूनिट में जो यूनिट नंबर 3 है, इसमें से दो समांतर रेखाओं की बीच की दूरी वाला पार्ट आपको हटाया गया है। और यूनिट 5 गणितीय विवेचना पूरा का पूरा चैप्टर आपका गया। इस सेशन में आपको बिल्कुल नहीं पढ़ना है। सांख्यिकी और प्रायिकता में हमें सांख्यिकी में क्या नहीं पढ़ना वो बहुत डिटेल में लिखा गया है। उन बारंबारता बंटनों का विश्लेषण जिनका माध्य समान लेकिन प्रश्न अलग अलग है, ये टॉपिक मुझे नहीं पढ़ना है। सांख्यिकी से ध्यान रखना, पूरी सांख्यिकी नहीं हटाई गई है। फिर देख लेते हैं, इसने लिखा उपयुक्त के अनुक्रम में 70% का पाठ्यक्रम निम्नवत है। ये बड़ा इम्पोर्टेंट लाइन है। मतलब क्या है, अभी तक मैं क्या बता रहा था आपको कि आपको क्या क्या नहीं पढ़ना है। तो भैया सीधे से बात कर लेते हैं कि समुच्चय और फलन वाले यूनिट जो यूनिट नंबर 1 है उसमें हमें समुच्चयों का अंतर, पूरक नहीं पढ़ना है। और जो चैप्टर है संबंध और फलन उसमें से हमें कार्तीय गुणन में ट्रिपल वाला नहीं पढ़ना है। आर क्रॉस आर पढ़ना है, लेकिन आर क्रॉस आर नहीं पढ़ना है। फलनों का योग अंतर नहीं पढ़ना है। ये कुछ त्रिकोणमितीय फलन जो हैं साइन वाई बराबर साइन ये टाइप के, उनका व्यापक हल नहीं पढ़ना है। यूनिट 2 में हमें बीज गणितीय आगमन के सिद्धांत, तो इसमें सबसे अच्छी बात है पूरा चैप्टर ही गया, कुछ समझाना ही नहीं बचा। सम्मिश्र संख्या और द्विघात समीकरण में सम्मिश्र संख्याओं का हमें पोलर फॉर्म नहीं पढ़ना है, यानी ध्रुवीय निरूपण।
द्विपद पर में आपका पूरा निकाल दिया गया है। और अनुक्रम श्रेणी में जो कैपिटल सिग्मा में आप देख रहे हैं ये पूरा आपको नहीं पढ़ना है, बाकी अनुक्रम श्रेणी आप पढ़ेंगे। निर्देशांक ज्यामिति में अगर चलें तो सरल रेखा मुझे पढ़ना होता है, जिसमें दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी बिल्कुल नहीं पढ़नी है, बाकी हमें सरल रेखा में मिलेगा, उसका अभी हम दिखा रहे हैं क्या क्या है। गणितीय विवेचना की बात करें तो पूरा चैप्टर आपका निकाल दिया गया। सांख्यिकी और प्रायिकता में सिर्फ ये बात निकाली गई है कि जिनका माध्य समान लेकिन प्रश्न अलग अलग है। तो उपयुक्त के क्रम में नया पाठ्यक्रम कैसे बना, अभी भी 100 अंक का है, पहले भी है, अंक में कोई कमी नहीं की गई है। अभी भी हमें समुच्चय और फलन पढ़ना है, 29 अंक का आएगा। बीजगणित हमें 37 अंक का पढ़ना है। निर्देशांक ज्यामिति 13 अंक का पढ़ना है। कलन हमें 9 अंक का और सांख्यिकी प्रायिकता अभी भी 12 अंक का, यानी अर्थात टोटल आपका 100 अंक अभी भी बन रहा है। लेकिन जैसे सांख्यिकी में कुछ पार्ट निकाले गए हैं, निर्देशांक ज्यामिति में भी मैंने कहा 2 रेखाओं के बीच की दूरी निकाली गई है। तो उपयुक्त जो बातें निकाली गई हैं वो पहले दे दिया गया है। तो नया सिलेबस आपका ये तैयार है। समुच्चय भी मुझे पढ़ना है, फलन भी पढ़ना है, लेकिन जो शुरुआत में बताएं उन टॉपिकों को आपको नहीं पढ़ना है। त्रिकोणमितीय फलन भी पढ़ना है, लेकिन जैसे देखिए साइन x बराबर साइन y टाइप के जो इक्वेशंस होते थे उनका सलूशन हमें नहीं पढ़ना है, बाकी टोटल हमें पढ़ना है। समित संख्या द्विघात समीकरण भी पढ़ना है, लेकिन समित संख्या का पोलर फॉर्म अर्थात ध्रुवीय फॉर्म हमें नहीं पढ़ना है। तो इस तरीके से हमें ध्यान रहे। देखिए भैया अनुक्रम श्रेणी आ गया, ये मुझे पढ़ना है, लेकिन अभी कहा मैं कैपिटल सिग्मा वाला नहीं पढ़ना है। ये देख लेते हैं, ये तब आपको थोड़ा और स्पष्ट समझ में आएगा। यहाँ भाषा इसकी बड़ी आधिकारिक है, इसलिए कठिन हो जाता है सिलेबस समझना। ये देखो सिग्मा, कैपिटल सिग्मा के बराबर 1 से n, इस टाइप के जो आपके सीक्वेंस सीरीज हैं उसे नहीं पढ़ना है। तो ये देखिए मैं फिर यहीं पर आ रहा हूँ। बीजगणित हो गया, ठीक है। यहाँ देखो अनुक्रम श्रेणी भी अभी मुझे APGP HP पढ़ना ही पढ़ना है। आगे देखते हैं भैया, निर्देशांक ज्यामिति शंख प्रच्छेद कॉनिक सेक्शन में कोई चेंजिंग नहीं की गई है, एज इट इज आपको पढ़ना है। त्रिविमीय ज्यामिति भी आपको पढ़ना है। कलन में सीमा और अवकलज पढ़ना है। सांख्यिकी और प्रायिकता में हमें सांख्यिकी के बहुत कम पार्ट बचे हैं, कम क्या इसमें, चलो हाँ ठीक ही है। कुल मिला के प्रसरण मानक विचलन माध्य विचलन है ही है। इसके अलावा या प्रायिकता थोड़ी हटा दी गई है। यादृच्छिक परीक्षण परिणाम प्रतिदर्श समष्टि ये चीज़ें हैं। तो उम्मीद है आप लोगों को सिलेबस समझ में आ गया होगा। अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, हम ज़रूर सुधारने का प्रयास करेंगे। थैंक यू। और एक लाइक कर दीजिएगा, और अगर बात अच्छी लग रही हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना।